Hello friends, I Anup Yadav welcomes you all at the online platform EduTech Online. In the previous lecture, we discussed about 2D mensuration and we will start our discussion from our previous lecture. Today we will start our discussion from the figure rhombus. So, rhombus क्या होता है? रोम्बस में जो 1 मिनट रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जैसे कि पैरेललोग्राम में होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, जैसे ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल है और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट द एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लो ये ABCD कोई रोम्बस है, इसकी डायगोनल्स की लेंथ है D1 एंड इसकी डायगोनल्स की लेंथ दोनों की डिफरेंट होती है। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसकी मान लो D1, इसकी मान लो D2 लेंथ। तो हमने मान ली AC इज इक्वल टू D1 एंड BD इज इक्वल टू D2, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है इसका? एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स की लेंथ मतलब D1 इंटू D2, जो कि क्या है? डायगोनल्स का प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है? हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है D1 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो हमें क्या निकालना है? D2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू D1 इंटू D2 बाई 2 होता है। एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। D1 कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर इंटू D2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? 11 से 11 टाइम्स, तो D2 कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने रोम्बस डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर इसमें रोम्बस में एक प्रॉपर्टी बताना भूल गई, अगर सारे एंगल्स रोम्बस के 90 डिग्री हो जाते हैं देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर बन जाता है अगर इसके सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होती है? अपोजिट जो साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। और इसमें क्या था? सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें दोनों लाइंस पैरेलल है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और इसमें जो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होते हैं,
अपोजिट एंगल्स, मान लो ए बी सी डी, ये कोई पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के, दिख नहीं रहा है शायद आपको, सॉरी मैं यहाँ बना देती हूँ। ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट जो साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एंगल्स है, अपोजिट जो एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा, और इन दोनों सम, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद इसका क्या होता है, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे इसका, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है इसका एरिया का। अब हाइट कैसे आएगी, हाइट मान लो अगर हमने ये बेस माना है, मान लो इसकी लेंथ है b, तो इसके लिए हाइट हो जाएगी ये h, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। मान लो हमने ये बेस नहीं मानना हमें, ठीक है, हम बेस ये मानना चाह रहे हैं, ये मान लो ये बेस हमने माना, लेट इट बी द बेस। देन इसके लिए हाइट कौन सी हो जाएगी, इसके लिए हाइट होगी ये, इसके लिए हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास या तो हमें एरिया दिया हुआ होगा, एरिया की वैल्यू गिवन होगी, तो हम इसमें अगर दो चीज़ों की वैल्यू दी होगी तो हम थर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड वाला हमारा बच गया था जो ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है, ट्रिपेजियम इट इज नॉट ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेयर ही जो लाइंस का होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे के। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो ये ट्रिपेजियम माना, ए बी सी डी मान लिया हमने कोई ट्रिपेजियम। इसके जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल्स हैं इनका सम होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, डिस्टेंस, सॉरी हाइट कह सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब क्या होगा, एक तो जैसे मान लो ये ए लेंथ की है, ये बी लेंथ की है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं एक ट्रिपेजियम में। तो फॉर्मूला क्या होगा अपना, मान लो ये हमने डिस्टेंस कितनी है इन दोनों लाइंस के बीच में, h। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, h, दैट इज h। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, हमें रेशियो दिया हुआ है, हमें इस बार लेंथ नहीं दी हुई है, हमें ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स जो पैरेलल है वो रेशियो इस रेशियो में है, लेंथ, सॉरी
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज गिवन एज 3:2। ये इस रेशियो में गिवन है, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है इसका एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है दोनों पैरेलल साइड्स की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, सामने जो ये लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, एरिया लिख लिया हमने 400 इज इक्वल टू हाफ लिख लिया इंटू ये दिया है हमें रेशियो में। ठीक है, तो माना कि जो लेंथ है पैरेलल साइड्स की वो है 3x और 2x, तो 3x प्लस 2x मान ली लेंथ इंटू हाइट कितनी, हाइट मतलब डिस्टेंस कितनी दी हुई है इन दोनों के बीच में, 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू 5x इंटू 8 850। ठीक है, 5 10 x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमारी जो पैरेलल साइड्स की लेंथ थी वो क्या थे, 2x और 3x, तो इसकी आ जाएगी 2 इंटू 20, इसकी आ जाएगी 3 इंटू 20, तो ये लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। मान लो ये a माना, ये b मानी थी हमने, तो a इज इक्वल टू 40 एंड b इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये हमारी आंसर आ गया। तो ये हमारी जो 2D फिगर्स थी, 2D मेंसुरेशन मतलब जो 2 डायमेंशनल फिगर्स बनती है वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन क्या होता है, 3D मेंसुरेशन वो फिगर्स होती है जो हम 3 डायमेंशनल में बना सकते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड, ये क्या होती है, 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है। क्यों, क्योंकि इनमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों होती है, वो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है। इनको रिप्रेजेंट हम 3 डायमेंशनल में करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड से। जो हमारी फर्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर होगी वो होगी क्यूबॉइड। तो हो गई क्यूबॉइड क्या होता है, इस टाइप का आपने बॉक्स देखा होगा, ये होता है क्यूबॉइड। इसमें क्या होता है, मान लो ये लेंथ, इसकी लेंथ है L, इसकी ये ब्रेड्थ है, सॉरी ये हाइट है, एंड ये ब्रेड्थ है। ठीक है, इस टाइप का कोई बॉक्स है जिसमें इसकी लेंथ ये है, हाइट ये और ब्रेड्थ ये। ठीक है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया को लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को एक्सक्लूड करके जो बनता है उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया सुना होगा आपने, कर्व्ड सरफेस एरिया में कर्व्ड पार्ट लेते हैं, वैसे ही लेटरल सरफेस एरिया में हम जो ऊपर
लोअर एंड अपर पार्ट होते हैं, ऊपर नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम एक्सक्लूड करके जो साइड्स का एरिया आता है उसको इंक्लूड करते हैं इसमें, वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। जैसे इसमें क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना निकलेगा, मान लो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2HL+B। ये फॉर्मूला कैसे आया अब वो बताते हूँ मैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये तो हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद बचा हमारे पास ये उसके पीछे वाला एंड ये वाला, ठीक है। तो इसका कैसे एरिया आएगा, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे आएगा, L×H, इसका लिख लिया। सेम ये जो इसका एरिया है इसके पीछे वाले का है, तो 2×L×H हो गया, प्लस ये एरिया कैसे आएगा इसका कैसे आएगा, B×H। ये जो एरिया आया वही सेम एरिया इसका आएगा, तो × 2, तो ये आ गया 2H कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, 2HL+B, दैट इज ये आ गया, ठीक है। ऐसे आया ये एरिया। उसके बाद क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सारे फेसेस को इंक्लूड, जिसको हम टच कर सकते हैं वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे आएगा भाई, एक ये और इसके पीछे वाला L×H, 2L×H हो गए, फिर 2 टाइम्स B×H प्लस 2BH प्लस 2 टाइम्स L×B। ये जो नीचे वाला पोर्शन और ये ऊपर वाला पोर्शन, ये 2×LB, एक पोर्शन का आएगा LB और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2LB, तो ये आ गया 2LH प्लस BH प्लस LB, और हम लिख सकते हैं 2×LB प्लस BH प्लस H, सेम बात है। तो ये लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम भाई क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है भाई मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे आएगी, वॉल्यूम तीनों की मल्टीप्लिकेशन, L×B×, वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी ये किसी चीज़ को स्टोर कर सकता है, अंदर रख सकता है। जैसे कोई भी इसमें लिक्विड फिल किया जाए तो कितना आ सकता है, वो हम कहेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आता है L×B×H। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाहूँगी। मान लो क्वेश्चन है, L दे रखा आपके पास 8 सेंटीमीटर, B दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड H आपके पास 2 सेंटीमीटर। देन क्या निकालना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया निकालो। इसका कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है कि 2HL+B, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो हमारे पास तीनों चीज़ें दी हुई है, H भी दी हुई है, L भी, B भी, तो क्या आएगा 2×2, H 2 दिया हुआ है। उसके बाद L+B कितना हुआ 14, 8 + 6 14, उसके बाद 4×14 कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फिगर हम करेंगे वो इससे रिलेटेड ही है, तो मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, मैं यहीं पर डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज क्यूब।
क्यूब। क्यूब में क्या होता है, इसमें सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, लेंथ भी इक्वल होती है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, ये तीनों चीज़ें इसमें इक्वल होती है, वो होता है क्यूब। सॉरी थोड़ा अच्छे से, मान लो वैसे लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन मान लो ये सारी साइड्स, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है, दैट इज ये भी है, ये भी है एंड ये भी है, इनकी सबकी लेंथ ए है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया जैसे उसमें था 2HL + B, ठीक है, इसमें क्या आएगा उसी से, H कितनी है इसमें, A, L भी है, B भी है, तो कितना आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 2A, H की जगह L लिखा आपने, A + A, तो कितना आ गया 2A × 2A = 4A², यह आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया भी सेम, इसमें LB, BH एंड HL था, इसमें सेम है तीनों लेंथ्स, तो क्या आएगा 2, LB क्या हो गया A² हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें सारी लेंथ सेम है, प्लस A² + A², तो क्या हो गया 2 × 3A², दैट इज 6A²। इसमें उसमें वॉल्यूम क्या था, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का तीनों का मल्टीप्लिकेशन था, इसमें क्या होगा सेम वॉल्यूम क्या हो जाएगी, A × A × A = A³, ठीक है। इसके ऊपर इतना टफ न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता है बनेगा, तो इसके ऊपर इजी ही न्यूमेरिकल आएगा जब भी आएगा। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब सिलेंडर। नेक्स्ट जो फिगर है वो सिलेंडर। सिलेंडर कैसे शेप में होता है, जैसे आपके घर में कोई टीन वगैरह होता है इस टाइप का, ये जैसे सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है, लेट इट बी R एंड इट्स हाइट बी H। मान लो ये कोई सिलेंडर है, इसकी हाइट H है एंड इसका जो रेडियस है वो R है, तो इसकी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सिलेंडर कैसे होता है भाई, ये जो चीज़ होती है सिलेंडर की, ऊपर से जब हम देखेंगे किसी सिलेंडर को तो वो हमें ना सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, आपका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है 2πr, मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो ये 2πr होती है। उसके बाद मान लो ये कोई सिलेंडर बन जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड करता है किसी को, तो हम जो ऊपर से देखेंगे तो ये हमें सर्कल जैसा दिखेगा, ठीक है, और सर्कल जैसा दिखेगा तो मतलब इसकी लेंथ 2πr हो गई, और जब हम इसको, और इसकी हाइट है h, ये हाइट है h, और जब हम इसको खोलेंगे तब क्या होगा, ये 2πr होगी एंड दैट इज h। तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में खुलता है जब हम खोलते हैं तो ये तो 2πr हो गई थी, ये h हो गई थी, तो और रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इसमें 2πr थी और ब्रेड्थ हाइट थी h, ठीक है।
तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, मतलब जो ये कर्व्ड है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो कर्व्ड पार्ट है उसका सरफेस एरिया कितना हो सकता है, तो वो कितना होगा 2 पाई r इंटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच। अब हमें टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, हमें ऊपर और नीचे वाले जो सर्कल वाला पार्ट था, ठीक है, ये जो प्लेन से नीचे, इन दोनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। तो 2 पाई आर एच, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस, इसका क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेसिस, इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर सर्कल के फॉर्म में है, नीचे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर प्लस एच, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम, अगर इसमें कोई लिक्विड फिल किया जाए तो कितना आ सकता है, वो मापने के लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगी इसकी पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगी इसकी वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्फीयर। पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाहूँगी मैं। Find area of curved surface of cylinder whose radius is 7 centimeter and height is equal to 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो कैसे आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इट इज फिक्स्ड 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू एच हाइट है 8 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 44 इंटू 8 कितना आया 2 एंड ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।